पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है बच्चों 2 sin A cos B टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है 2 sin A, ये ले लेता हूँ, 2 sin A cos B। ठीक है बच्चों, ये अपने को प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है sin A प्लस बी। ठीक है बच्चों, एंड प्लस में sin A माइनस बी के। अब हम इनको प्रूव करेंगे सारों को। ठीक है सक्षम, तेरा ये पहला डे है भाई, और पहले जो बच्चे हैं वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा पोर्शन कर चुके हैं, बट तुझे यस कॉन्टिन्यूटी सर। करनी है तो ही समझ में आएगा। ठीक है ओके सर। हाँ, इसके पहले के कुछ वीडियोस हैं वो मैं तुझे सेंड कर दूंगा, और टाइम निकाल करके तुझे देखना है भाई। और ओके सर। सेकंड सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है 2 cos A sin B। ठीक है ना, तो इसमें ना एक सीक्वेंस बनेगी और वो आएगा हमारा sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी से। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, बट आपने इसकी सीक्वेंस को देखना है पहले एक बार। तीसरा जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों वो है कि 2 cos A cos B, ठीक है, और जो कि इक्वल होगा हमारा cos A प्लस बी प्लस में cos A माइनस बी के। ठीक है, और आखिरी फार्मूला है इसी में से 2 sin A sin B। ठीक है बच्चों, आया क्या समझ में? इज इक्वल टू में यस सर। यस सर। इसमें यस सर। इसमें 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 थोड़ी सी एक टिपिकल सिचुएशन रहती है, ये इसकी सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज होता है। तो 2 cos A माइनस बी ये आएगा इधर, ये चेंज हो जाते हैं इधर से, और इधर आएगा cos A प्लस में B। ठीक है बच्चों, पहले तो मैं आप लोगों को देखूं, इन चारों फार्मूलों में ना एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस देखो क्या है कि पहला जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ आप इतना पार्ट प्लस का। इसका इधर देखो। यस सर। हाँ, आप चुप रहो, मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन होगा तब आप पूछना मुझसे। तो साइन A प्लस बी और प्लस में साइन A माइनस में बी, पहले दोनों साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी को हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, है ना। देखो आप ध्यान से क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं दोनों का। अगले फॉर्मूले में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? यस सर। हाँ, पहले में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन का ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस बन रही थी 2 sin A cos B और 2 cos A sin B, ये भी उल्टा हो गया। नहीं आया क्या समझ में? यस यस सर। हाँ, तो पहले पहले वाले को एक बार प्रूव कर लें अपन। देखो हमें ये बात तो पता ही थी कि साइन A प्लस बी, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और प्लस में साइन A माइनस बी का हमें पहले से ही पता है। तो बोलो फटाफट, साइन A प्लस बी क्या होगा? साइन ए कोस बी साइन A cos sin A B cos B प्लस प्लस कोस ए cos से प्लस sin cos B A sin cos B। A sin B। ठीक है भाई, प्लस और साइन ए कोस बी प्लस में साइन A cos साइन ए B कोस sin A माइनस cos B cos B माइनस माइनस कोस sin ए minus cos A साइन sin बी। B cos A sin B। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इसमें से कुछ चीजें कट रही हैं, यस सर। है कोस ना। ए साइन बी कैंसिल कैंसिल, पोपटलाल यस सर। पोपटलाल, ये क्या बन गया भाई? 2 sin A cos B। साइन ए कोस बी। क्या पहला यस फॉर्मूला सर। प्रूव हो गया ना? यस सर। बोलो यस भाई, सर। yes हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक यस उसी सर। तरह से अगर हम यस सर। दूसरा जो फॉर्मूला है उसके अंदर यहाँ पे जो प्लस आ रहा था ना, अब की जगह सिर्फ यहाँ पे माइनस डाल दें। तो यहाँ पे माइनस डालने से क्या होगा?
सर साइन ए माइनस का हो जाएगा और कोस ए साइन बी प्लस का cos हो A जाएगा। sin B यहाँ पे plus का हो बदलेगा ना, जाएगा। यहाँ पे बदलेगा ना, Yes, sir. ये वाला तो Minus माइनस का यहाँ। हो जाएगा और ये प्लस का हो उधर जाएगा, प्लस है ना। प्लस का हो फिर ये जाएगा। तो दोनों ये वाला कैंसिल। खटाखट जाएगा भाई, पोपटलाल पोपटलाल। तो बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला। यस अब सर। ये तो कैंसिल हो गए Yes, दोनों sir. के, तो 2 cos A sin B। आगे बात समझ में, दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, यस सर। हो गया ना। यस सर। ओके, अब Yes, हम बात sir. करें तीसरे की और चौथे की। बोलो बच्चों, यस सर। यस समझ में आ रहा सर। है ना। यस सर। तो तीसरे का जो है ना, तीसरे फॉर्मूले का तुम्हें पता है, याद हो गया होगा अब तो अच्छे से, क्योंकि Yes, sir. याद होने से पहले तो आप लोगों ने उसको प्रूव किया था। तो कोस ए प्लस बी बोलो क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए Minus साइन sin A sin A sin sin B. ठीक है भाई। और प्लस में अगला फॉर्मूला कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। Sin sin B. साइन ए साइन बी। ठीक है भाई, कुछ खत्म हो रहा है यहाँ से, पोपटलाल हो रहा है कुछ, कैंसिल कैंसिल। यस सर। बोलो। साइन ए साइन बी। खत्म। Sin A sin साइन B. ए साइन बी। तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना, इन दोनों तो का cos प्लस A होकर cos के B. ये बन गया, देख लो। यस सर। आया समझ में। यस सर। ओके, तीसरे की बात करें तो ना, लास्ट की, सॉरी, लास्ट वाले की बात करें क्या बच्चों। यस Yes, सर। हाँ, sir. यस तो सर। कोस Yes, ए sir. माइनस Yes, बी, sir. कोस ए माइनस बी, ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर मान लो इसकी सीक्वेंस जो है ना अपन ऐसे ही रखें, मान लो 1 मिनट के लिए, भाई इसकी सीक्वेंस होनी क्या चाहिए Yes, थी sir. इसको देखते हुए, वो तो ये होनी चाहिए Cos थी कि भाई A. कोस ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस माइनस कोस कोस ए A माइनस minus B. ए माइनस बी। ठीक है ना। तो अपन Yes, पहले sir. इसी को ही खोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि भाई इसको ऐसा लिखा क्यों हमने। तो कोस ए Yes, प्लस बी sir. को क्या लिखेंगे अपन, कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन माइनस साइन Sin A ए sin B. साइन बी। ठीक है भाई। साइन बी। माइनस और माइनस में यहाँ पे मैं ब्रैकेट Bracket शुरू start. कर रहा हूँ, कोस Cos A, ए cos B. कोस बी Cos A से cos cos B. B प्लस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी। साइन साइन बी। ठीक है भाई, ये लिखेंगे अब Yes, sir. इसके अंदर ये माइनस जाएगा तो कोस Yes, ए sir. कोस बी कोस बी माइनस माइनस साइन sin ए A साइन बी sin B. माइनस में कोस ए माइनस कोस ए कोस cos बी B. माइनस माइनस साइन ए A. साइन बी साइन बी। साइन आगे बी। बात समझ में, ये आ रही है चीज। तो Yes, ये sir. दोनों मिलकर के क्या कोस बन ए रहे हैं, कोस बी ये कैंसिल हो रहा है, माइनस टू साइन ए साइन यस माइनस सर 2 साइन ए साइन साइन बी, ए ये बात साइन बन बी। रही है अपनी। नहीं आया क्या समझ में। यस सर। अब आप Yes, ध्यान sir. से देखो, इसके 2 फार्मूले होंगे बच्चों। अगर तो हम ये लिखेंगे ना, अगर हम ये सीक्वेंस बनाएंगे तो इस सीक्वेंस में ना यहाँ पे माइनस आ रहा है, नहीं आया समझ में, क्या आ रहा है इधर, यस सर। ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस आ रहा है। लेकिन अगर हमें इस फॉर्मूले को अगर दूसरे तरीके से अगर इसको बनाना है ना, हमें नहीं आया समझ में, मतलब पहले वाला तरीका कब बनेगा कि इस माइनस को अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं आया क्या समझ में, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, नहीं आया क्या समझ में। ठीक है बच्चों, क्या हमारा CD फॉर्मूला, नोट करो आगे। CD फॉर्मूले नोट करो बच्चों। हमें प्रूव करना है, 4 फार्मूले होंगे हमारे। पहला होगा बच्चों साइन C प्लस में साइन D इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है 2 साइन C प्लस D बाय में 2। ठीक है बच्चों, एंड कोस
सी माइनस डी बाई में 2। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट फार्मूला होगा। सेकंड फार्मूला होगा बच्चों हमारा माइनस का साइन सी माइनस में साइन डी। ये उल्टा हो जाएगा, जैसे जो दूसरे वाला फार्मूला है ना, तो 2 कोस Yes, sir. सी प्लस डी बाय में 2 एंड साइन सी माइनस डी बाय में 2। ऊपर और नीचे वाले में ना एक सीक्वेंस बन रही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगला फॉर्मूला है कोस सी प्लस में कोस डी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में होगा 2 कोस सी प्लस डी बाय में 2 एंड कोस सी माइनस डी बाय में 2। ठीक है भाई, और लास्ट है बच्चों कोस सी माइनस में कोस डी इज इक्वल टू में, अब फोर्थ वाला अगर उसमें गड़बड़ थी ना तो इसमें भी हमारे गड़बड़ होगी। तो कोस 2 साइन, ठीक है बच्चों, 2 साइन सी प्लस में डी एज इट इज रखना है इसको, बट साइन डी माइनस सी होगा ये। समझे भाई? अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये फोर्थ है। तो इसकी सीक्वेंस देखो बच्चों, आप ऊपर वाले चारों फार्मूले देखो और नीचे वाले चारों फार्मूले देखो। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, c जो है ना इज इक्वल टू में c को मैं मान लूं a प्लस बी, है ना? अरे बच्चों क्या मान लूं मैं? क्या करें हम? c प्लस डी को a मान लो, लेट कर लो, और c माइनस डी को आप b मान लो और B, सिचुएशन को yes, ऐड sir. कर दो, है भाई? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या बचा? 2 A c plus इज B. इक्वल टू a प्लस बी। C is equal to A plus Plus B. तो c इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? a प्लस बी बाई में 2। समझे कि नहीं समझे भाई? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं d को a माइनस बी मान लूं? बोलो। Yes, sir. और क्या ये मैं सही है। क्या मैं ये तो सही यही तो है? बात था। हाँ ये सही है। Yes, sir. तो c प्लस डी इज इक्वल टू में 2a, ये तो कैंसिल हो गया। तो a क्या आएगा अपने Yes, पास sir. में? a इज इक्वल टू C c plus प्लस D. डी बाई में 2। t plus d by 2. मैंने Yes, ये तीन sir. अलग अलग सिचुएशन इसलिए बनाई क्योंकि जब तुम इसको प्रूव करोगे ना तो सीडी तुम्हें पुट करना आना चाहिए। आगे बात समझ में? Yes, sir. ठीक है ना भाई? Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा पहला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कुछ भी नहीं करना। अब जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ना वो ये रहा, 2 कोस ए साइन बी। ठीक है ना? और ये क्या है? साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस में बी। ठीक है भाई? ये लिख लिया इसमें। ये वाला कोई भी उठा लो इनमें से, समझे? तो यहाँ पे आप a की वैल्यू डाल दो और b की वैल्यू डाल दो भाई, है ना? इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो इधर a क्या बन जाएगा? 2 कोस a की वैल्यू क्या है? c प्लस डी बाई 2 है, और Yes, साइन sir. Yes, sir. अब b की क्या आएगी? C minus D by 2. अगली बार अगर हम b की वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a Yes, कैंसिल हो sir. C जाएगा। minus तो D. यहाँ पे क्या आएगा? 2 भी आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? Yes, c sir. माइनस डी। C minus D by 2. ठीक है ना? तो Minus c माइनस डी बाई में 2। तो आप ध्यान से देखो, और इस फार्मूले में a प्लस बी हमने क्या कंसीडर किया है? ये तो a प्लस बी को तो हमने c माना है। देख लो ऊपर, ये रहा, देखो a Yes, प्लस बी को sir. c माना है, Yes, sir. और a माइनस बी को हमने क्या माना है? Yes, d sir. माना है। नहीं आया समझ Yes, में? sir. तो बस इस फॉर्मूले में ऊपर वाले में ही इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने से हमारा ये अगले फॉर्मूले बन गए भाई। नहीं आया क्या समझ Yes, में? sir.
बोलो आया कि नहीं Yes, आया? sir. I did. बस अब कुछ नहीं करना, इन सभी के Yes, अंदर sir. वैल्यू पुट करनी है। और इसमें भी तो वैल्यू पुट करोगे आप, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। तो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, समझ गए भाई? क्या अब इसको Yes, सेकंड sir. वाले को प्रूव करने की जरूरत है क्या? बस इस सेकंड No, वाले हो गया। सेकंड वाले में बस सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। a प्लस बी हमारा क्या है? c है। a माइनस बी हमारा क्या है? d है। और सर ये सेकंड वाला ही प्रूव है हाँ तो पहले वाला जो कर आपने दो, करा है। पहले वाला कर दो, पहले वाला कर दो। अब पहले वाले में क्या डालोगे? साइन a की वैल्यू क्या है अपने पास में? c प्लस d बाई 2 डी बाई में 2। और कोस की b की वैल्यू क्या है? c माइनस डी बाई में 2। c माइनस d और बाई साइन 2 a प्लस बी कितना है अपना? वो C तो हमने प्लस c D। माना है, और प्लस में साइन यस सर a माइनस बी को हमने D। d माना। तो देख लो हो गया प्रूव, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो तीसरा तुमने प्रूव करना है। मैं लास्ट वाला प्रूव कर रहा हूं भाई, है ना? लास्ट वाला वो जो हमारा फॉर्मूला है वो है 2 साइन ए साइन बी, है ना? क्या है बच्चों? 2 साइन ए साइन बी। Sin B. और वो हमारा किसके इक्वल था? कोस ए माइनस बी a माइनस माइनस कोस ए A प्लस minus बी। B. यस सर आगे बात समझ में? तो Yes, अब आप sir. 2 की जगह तो 2 ही रखोगे, साइन की जगह पे क्या रखोगे, और a की जगह क्या रखोगे? c प्लस डी। c प्लस d बाई 2 ठीक है, और साइन b की जगह क्या रखोगे? c माइनस डी बाई 2। C c माइनस d बाई 2 और कोस a माइनस बी आपने क्या रखा है? a माइनस बी बोलो क्या है? d है? देखो Yes, sir. अब तुम Yes, बता sir. रहे हो कि भाई माइनस कॉमन ले गए हम इधर। चलो माइनस कॉमन ले लो। सर D को यहाँ पे- माइनस बना दो। ना रुको रुको एक मिनट। ये अगर तुम माइनस कॉमन ले रहे हो ना, तो ये बन गया कोस सी माइनस में कोस डी। बना दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है 1 मिनट के लिए। Yes, sir. लेकिन इस माइनस को अब आप उधर नहीं भेजोगे क्या? यस सर ये जो माइनस आ गया इसको Yes, इक्वल sir. के उस तरफ नहीं Yes, भेजोगे? sir. और Yes, sir. इक्वल के उस तरफ भेजने के बाद ये क्या बनेगा? माइनस में 2 साइन सी प्लस में c डी। प्लस d और अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इस एंगल के साथ, तो ये वाला एंगल मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, d माइनस सी। क्योंकि मुझे ये पता है कि माइनस साइन x जो है ना वो साइन माइनस एक्स के बराबर होता है। Minus X होता है. नहीं Yes, आया sir. समझ में? इसीलिए Yes, sir. इसीलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये वाला देखो ध्यान से आप, इसमें सीक्वेंस Yes, यहाँ sir. पे ये बदली हुई है, देख लो आप, d माइनस सी। तो अब यहाँ से Yes, हमारा sir. माइनस खत्म हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में आई भाई? यस सर। है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें इस फॉर्मूले में मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस फार्मूले में सिर्फ यही एक दिक्कत है, और उसने यहाँ पे भी दिक्कत ये इसी बात की थी जो मैं तुम्हें समझा रहा था। क्या तुम्हें समझ में आई बात? यस सर Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके। यस Yes, sir. हाँ, इसमें 2 लगाना भूल गया भाई मैं, कोई बात नहीं, 2 लगा दो इसके। ठीक है ना, वो तो वैल्यू पुट करनी थी। क्लियर? अब हम पहला जो फॉर्मूला है उसको हम प्रूव करेंगे कि साइन 2 थीटा जो है हमारा वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। भाई पहली चीज यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करनी है कि राइट हैंड में ना एंगल का डबल है, और लेफ्ट हैंड में एंगल का डबल है, और लेफ्ट हैंड में एंगल का आधा हो गया। देख लो तुम लोग, चेक कर लो। यस सर। आगे क्या बात समझ में? अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा Yes, दूसरा sir. Yes, sir. दूसरा Yes, तरीका sir. देखो, अगर मैं लिखूं साइन थीटा तो इधर होगा 2 साइन थीटा बाय में 2 और कोस थीटा बाय में 2, क्योंकि सीक्वेंस तो यही कह रही है।
कंफ्यूज Yes, sir. कंफ्यूज कंफ्यूज। इधर एंगल का डबल है और इधर एंगल का हाफ है, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, बोलो। sir. तो Yes, बच्चा sir. बच्चा जो है ना, ये ध्यान से ये ऐसे सोचेगा कि भाई इधर तो थीटा है और यहाँ पे इसका क्या खुलेगा, तो इसका भी खुलेगा। देखो अब क्या करें अपन, हमें पता था फॉर्मूला जो है ना साइन, अगर मैं लिखूं कि a प्लस में b है ना भाई, अगर मैं ये लिख दूं कि a इज इक्वल टू में b है, और इसको अगर इसको खोल दूं तो क्या मिलेगा मुझे, साइन a कोस b Plus प्लस में प्लस cos A ए साइन sin B. साइन b। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना, a और b दोनों इक्वल हैं, समझे क्या? अगर दोनों इक्वल Yes, हैं, sir. अगर दोनों इक्वल हैं तो मुझे ये क्या देंगे? Sin तो देखो, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे भाई a इज इक्वल टू में b, तो जहाँ जहाँ पे b है ना वहाँ पे क्या हो जाएगा a। मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर ये क्या बन yes, जाएगा? ये तो 2a बन जाएगा, दोनों सेम। Yes, sir. ये 2a Yes, बन sir. जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? Yes, sir. ये फाइनली 2 sin A साइन ए साइन ए cos कोस ए कोस ए। cos A. ए आगे बात Yes, समझ sir. में, कोस बनेगा यहाँ पे 2 साइन ए कोस ए। तो पहला देख लो, प्रूव हो गया ना। Yes, sir. अब उसी Yes, तरह sir. से Yes, मैं sir. अगर इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर यहाँ पे हमने लिखा थीटा, ठीक है ना भाई, साइन थीटा लिखा ना हमने, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे साइन थीटा बाई 2, है ना, बोलो Yes, भाई, sir. और साइन Plus ए theta by 2. बाई 2 कर लो इसको, और ये कर लो b बाई 2, Yes, sir. ठीक है ना भाई। और अब फाइनली Yes, जो फार्मूला yes. तुम लिखोगे वो क्या लिखोगे, साइन a बाई 2 कोस b बाई Cos 2, A by 2. A B by by 2. a बाई 2 लिखो, Sir. नहीं b बाई 2 ही लिखोगे भाई, Sir, direct B by 2 आएगा डायरेक्ट। ना a बाई 2 और b बाई 2 पहले वाला फार्मूला बना रहे अपन, साइन a कोस b प्लस में कोस a बाई 2 एंड साइन b बाई 2। B by 2. अब मैं बोल रहा हूँ कि a बाई 2 इज इक्वल टू में b बाई 2 लिख दो, तो ये फॉर्मूला हमारा हो क्या बन जाएगा सर जाएगा? ये भी। हाँ, तो Yes, sir. दूसरे वाले को कर रहे हैं ना, a बाई 2 A. प्लस में a बाई 2। नहीं आया समझ में? तो क्या बनेगा ये, आ गया साइन सर, ये ए बन जाएगा। a बाई 2, अरे वो तो a ही बनेगा ना, तो इधर भी तो थीटा ही है। यस यस सर हाँ, तो 2 साइन a बाई 2 एंड कोस a बाई 2 नहीं बन जाएगा, कोस ए बाई 2। क्योंकि सारों को, Yes, इसको भी तो हम sir. a बाई 2 लिखेंगे और इसको भी तो a बाई 2 लिखेंगे। नहीं आया यस समझ सर में? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, फॉर्मूला sir. है, Yes, इस पे sir. तो स्टार लगा देना भाई। आज सुबह ही +2 वालों ने इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, नहीं किए भाई? ITF में तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, सेकंड फॉर्मूला कोस 2 थीटा की भाई, ठीक है, समझे क्या बच्चों? कोस 2 थीटा। अब अगर मैं मान लो कि यहाँ पे लिखूं बच्चों, कोस 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस थीटा, समझ गए क्या? Yes, sir. कोस थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या देगा मुझे, कोस थीटा Cos theta. कोस थीटा Cos theta. Minus माइनस sin theta. Sin साइन theta. थीटा Sin एंड theta. साइन थीटा, Sin theta. साइन थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन ये मेरा Yes, sir. ए और ये मेरा बी, और ए इज इक्वल टू में बी है। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो Yes, फाइनली Yes, sir. फाइनली जो है ना,
कोस थीटा प्लस थीटा ने खुद को बोला कि मैं हूँ कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर माइनस थीटा। साइन बोलो मुझे अब स्क्वायर थीटा। नहीं आया क्या समझ में भाई? तो कोस आ गया टू सर। थीटा इज इक्वल टू में इसका पहला, आगे बात समझ में, पहला हमने जो इसका गेटअप तैयार किया वो ये था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये बोल रहा है मैं इसकी तरह नहीं हूँ ऊपर वाले की तरफ कोस टू थीटा एक में ही सिमट जाऊँ, मेरे और भी 2-3 बढ़िया बढ़िया गेटअप बन सकते हैं। अगर मुझे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को, बोलो भाई लिख सकते हैं क्या? यस ये सर। कह रहा Yes, है sir. कि Yes, मैं sir. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी 2 हूँ। साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये बोल रहा है भाई कि मैं अभी नहीं रुकूंगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। Yes, नहीं आया sir. भाई? यस सर। तो ये बन रही है सिचुएशन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो बन रही है कि नहीं बन रही? 2 तो cos स्क्वायर फाइनली थीटा माइनस 2 1। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया क्या समझ यस में? सर। तो फाइनली कोस टू थीटा Yes. ये बोल रहा है कि मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हूँ और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हूँ और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हूँ। बोलो भाई। Yes, sir. यहाँ Yes, से sir. इन इसको और इसको उठा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एक काम करूं, मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के तो उधर ले जाऊं और कोस 2 थीटा को इधर ले आऊं, कर सकता हूं ऐसा? तो क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं बनेगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस कोस 2 थीटा। cos 2 थीटा। बोलो बनेगी कि नहीं यस बनेगी? सर। Yes, sir. ओके। तो Yes, sir. अब एक बात यहाँ पे भी आ रही है कि इधर तो 2 थीटा है और यहाँ फिर से आप देखो यहाँ पे एंगल है हमारा, यहाँ पे एंगल है हाफ और इधर है एंगल डबल। Yes, sir. नोट कर लो इस बात Yes, को। sir. यस सर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोरोलरी नंबर 1। ठीक है भाई, क्या है ये? कोरोलरी नंबर 1 के 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 साइन थीटा। मोस्ट इतनी बार अगर मान लो मैं मोस्ट लिखूं ना तो भी कम है। नहीं आया समझ में? ये कोरोलरी इतनी Yes, ज्यादा sir. इंपॉर्टेंट है कि इसको हाईलाइट कर लेना। समझ में आ गई भाई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? ये इतनी जगह पे यूज Yes. होगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसको एक दूसरा तरीका लिखने का ये है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई? 2 Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। उसी तरह से कोरोलरी नंबर 2, तो मैं कोस 2 थीटा को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस 2 सर। थीटा था, सॉरी, इधर है ना। मेरे ख्याल से अब इस -1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 1 प्लस यस सर। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा cos बनेगा। स्क्वायर थीटा। कोरोलरी नंबर 2 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। नहीं आया समझ में? इतनी ज्यादा आ इंपॉर्टेंस गया है सर। इसकी कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं बार बार आ में गया बोल रहा सर। हूँ, इतनी बार में बोल रहा हूँ मैं कि इसका इतना ज्यादा यूज होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये अपनी भाई। समझ में आ गया? ये तो मतलब आप लोगों को जब तक तुम +2 नहीं करोगे ना तो खाना खाने से पहले, उठने बैठने से पहले ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है?
1 प्लस कोस Plus cos हाँ, एक two बात याद theta रखना, divide by 2. इसमें Divided by इसमें 2. इसमें एक बात याद रखना, इधर एंगल का डबल है और इधर एंगल का हाफ है। जहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा होगा, इस तरफ एंगल का हाफ, इस तरफ एंगल का डबल। ये बात नोटिसेबल होनी चाहिए भाई, समझ गए बच्चों? Yes, तो sir. 1 प्लस कोस 2 थीटा Yes, sir. और अपॉन में 2 लिख सकते हो आप इधर, और ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में ध्यान करने जैसी Yes, बात sir. ये है कि अगर जहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा होगा ना, वो साइन स्क्वायर के होगी, और 1 प्लस में कोस 2 थीटा होगी, वो कोस स्क्वायर के बराबर होगी बच्चों। क्या बात समझ में आई? Yes. आ गई सर। ओके, Yes, sir. तो Yes, आगे sir. sir. हाँ, अब रट्टा नहीं लगाना है इसको। अगर आप प्रैक्टिस करके 2-3 बार अगर कर लेंगे ना, तो आपको ये तुरंत आ जाएगी चीज़। तो हमने एंगल को डबल कर करके देखा, साइन का कर लिया, कोस का कर लिया, टेंजेंट बहुत देर से नाराज बैठा है कि भाई मेरे को क्यों नहीं ले रहे। अगर टेंजेंट 2 थीटा करेंगे भाई, तो मेरी ख्याल से यहाँ पे क्या आएगा भाई, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, Theta plus theta. Yes, sir. और नीचे Yes, क्या आएगा, sir. 1 माइनस Upon में 1 टेंजेंट minus थीटा tangent टेंजेंट square थीटा theta. Tangent theta. इज इक्वल टू में 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। Minus tangent square theta. बोलो Square ना भाई, Yes, theta. sir. बोलो, है ना? Yes. Understand? क्योंकि ये तो हमें पता ही था कि टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू में क्या होता है, टेंजेंट ए Tangent Plus A plus tangent B. एंड 1 माइनस में 1 minus tangent A tangent B. ठीक है बच्चों, Yes, sir. नहीं आया? आ गया sir. हाँ, आ गया sir. एक बात याद आ गया, रखना, एक बात याद रखना कि ऊपर वाली जो कोरोलरी है उसका मैं तुम्हें एक अब हिंट देता हूँ। अगर मान लो आपने लिखा 1 माइनस में कोस थीटा, तो अब बताओ ये किसके बराबर होगी? बोलो, हो गए ना कंफ्यूज? जल्दी बोलो फटाफट भाई। Sir, sin square theta divided by 2. यस, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एंगल का हाफ होगा इधर। नहीं आया समझ में? सर हाँ, sir. बोलो 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 बोलो। सर हाँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना। हाँ लेक्चर रिकॉर्ड है, सर मैं एक बार लीव कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 माइनस कोस, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। सिंपल अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एंगल डबल है और इस तरफ एंगल का हाफ होगा। ठीक है भाई? अरे समझ गए क्या बच्चों? Yes, sir. समझ Yes, गए? sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. तो अब हम जो है ना आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। सर आप ये 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख रहे थे आगे? इसको, अरे इसको तो यही लिखने Yes, वाला था मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2। ये तो और समझाने दो के बार लिए, क्यों लिख रहे थे? अरे वैसे ही समझाने के लिए लिखा था मैंने, लिखा गया बस, वो कोई बात नहीं, क्या हो गया तो, है ना? आगे देखो बच्चों, अगर सारे फॉर्मूले के अंदर अगर हम इस वाले फॉर्मूले को, है ना, जो हमने ऊपर जितने भी मैंने फॉर्मूले किए ना, इन सभी को आप हाफ एंगल से करके देखना। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. जैसे देखो, Yes, अब मैं ये वाला फॉर्मूला कर रहा हूँ, टेंजेंट 2 थीटा है ना, तो इसको थीटा बाई 2 से करूँ अगर मैं, तो सर ठीक है ना? 4 हो जाएगा थीटा बाय सुनो 4. सुनो 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 सुनो, टेंजेंट थीटा बाई 2 जो है ना, वो क्या होगा हमारा, पहले इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2 नहीं लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई 2 लिखेंगे। Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. तो उससे पहले हम लोग साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 जो है ना, कोरोलरी नंबर 1 और 2 से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। देखो कैसे, कि अगर मैं लिखूं 1 माइनस में कोस थीटा, तो ये मेरा क्या बनेगा,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं बनेगा? यस सर। नहीं आया समझ में? अरे भाई बोलो, यस सर। यस सर। कंफ्यूजन है क्या? Yes, sir. इधर पहली कोरोलरी यूज Yes, कर रहा हूं sir, मैं, ये- यहाँ इधर एंगल का Yes, हाफ sir. बनेगा ये। तो अब इस 2 को मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊं, इधर आ गया ये 2 इक्वल के हाफ डिवाइड में चला गया। और इस स्क्वायर को अगर मैं कैंसिल करूं तो इसका अंडर रूट बनेगा प्लस माइनस। यस सर। यस तो सर। फाइनली Yes, sir. फाइनली जो है यस फाइनल जो है मेरी वैल्यू साइन थीटा बाई 2 की क्या आ गई है भाई? अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। आ गई क्या नहीं आ गई? और दूसरी कोरोलरी अगर मैं Yes, यूज sir. करता हूँ 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगी कि नहीं बनेगी? यस दूसरी सर। कोरोलरी तो ये यस थी। सर। तो अब यस सर। इस 2 को तो इसके अपॉन में लिख दूं और इस स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो प्लस माइनस अंडर रूट लगा दूं। बोलो, अरे बोलो, नहीं Yes, आया क्या sir. समझ में? आ गया सर। तो साइन Yes, थीटा बाई sir. 2 की वैल्यू और कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दूं। सर ये आपने ओनली टेंजेंट को Yes, लिखा है sir. ना? साइन थीटा बाई टेंजेंट 2 थीटा बाई 2, टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल Yes, टू sir, में yes. साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है ना? यस तो ऊपर और नीचे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई? है तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कोस Yes, थीटा sir. बाई 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा अंडर कोस रूट में। थीटा। ठीक है क्या नहीं भाई? लेकिन ये अंडर रूट में आएगा, दोनों का अंडर रूट कंबाइंड हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? रैशनलाइज। नहीं, रैशनलाइज करने की Yes, अगर sir. जरूरत है तो कर लेना, लेकिन कोई नहीं भी है जरूरत। आया कि नहीं आया भाई? यस सर। ये Yes. जो है इसको रैशनलाइज कर दो। नहीं आया समझ में? 1 Yes, माइनस sir. में कोस थीटा और आ गया, कोस थीटा 1 प्लस 1 माइनस में कोस थीटा, तो नीचे Cos बनेगा 1 theta. माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? और अंडर रूट कट जाएगा, साइन थीटा Yes, sir. बचेगा। इसका होल स्क्वायर Yes, sir. बनेगा, ऊपर से इसका रूट कट जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? अरे बोलो भाई। यस आ गया सर। और अगर इसको तुम प्लस और प्लस लिख दोगे ना, दोनों ऊपर नीचे, तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, है ना? साइन थीटा होगा और नीचे होगा 1 प्लस में कोस थीटा। बोलो, क्योंकि नीचे वाले का होल स्क्वायर बनेगा, वो होल स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा ऊपर, जो कि साइन स्क्वायर थीटा ला देगा। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। समझ गए भाई? यस हाँ। अगला फॉर्मूला देखो, साइन 2 थीटा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में होता है बच्चों 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। प्रूफ करें इसको? अरे प्रूफ करें क्या भाई? यस सर। यस सर। तो Yes, हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो है ना, 2 साइन थीटा और कोस थीटा के बराबर। कोस थीटा। अभी हमने Yes, प्रूव किया sir. हमने। बोलो किया है ना? और Yes, इसके sir. डिनोमिनेटर में 1 यस सर। है ना? यस सर। और डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 कोस थीटा साइन थीटा, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखा गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? यस यस सर। ठीक है ना भाई? यस सर। तो हम इस ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? तो इससे तो ये कैंसिल हो sir. जाएगा, ये मिलेगा ऊपर अपने को 2 टेंजेंट टेंजेंट थीटा थीटा। और इससे एक हमें मिलेगा ये वाला। ठीक है बच्चों? तो प्रूव हो गया।
Yes, sir. क्लियर क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चों, सर ये नोट भी करना है, 2 मिनट रुक जाओ। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उस पे आते हैं हम, और अब हम प्रूव करेंगे कि cos 2 थीटा जो है वो हमारा इक्वल होता है बच्चों 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना भाई? Yes, sir. Second- Yes. Yes, हाँ, sir. हाँ। तो हमें पता है बच्चों कि cos 2 थीटा जो है, cos 2 थीटा जो है हमें पता है, अभी अभी हमने प्रूव किया था उसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है Minus sin square theta. और अपॉन Yes, में sir. 1 लिख सकते हैं इसके, Yes, sir. और 1 अगर लिख दिया तो Yes, cos sir. स्क्वायर थीटा प्लस साइन Square स्क्वायर theta थीटा लिख plus सकते हैं। sin square theta. तो अब इसको अगर तुम cos स्क्वायर से और इसको cos स्क्वायर से cos स्क्वायर से करोगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। Yes, sir. 1 minus ऊपर sin और square नीचे theta upon 1 plus. cos स्क्वायर Cos square से। थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हो। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है ना, इधर और इधर Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कट के 1 बनेगा, ये कट के 1 बनेगा, और हमारा फाइनली ये टेंजेंट बन जाएगा और ये टेंजेंट बन जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए क्या? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे cos 3 थीटा की, मतलब 2 तक हमने कर लिया एंगल। अब हम बात करेंगे कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल की। पहला फॉर्मूला है बच्चों अपने पास में, Sir, हाँ यहाँ पे कोट सीकेंट के नहीं होते फॉर्मूले, या इनका उल्टा ही करना होता है उसमें? नहीं, वो होते जरूर हैं बट आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे वो। ठीक है, Okay, sir. हाँ अभी अभी अपने पास में जितना है हम उसका डिस्कशन करेंगे। होते हैं, उसके भी होते हैं। आप प्रूव चाहो तो मतलब कोर्ट का भी कर सकते हो, अगर आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम बात करेंगे साइन 3 थीटा की बच्चों, साइन 3 थीटा की और cos 3 थीटा की और टेंजेंट 3 थीटा की। ठीक है, तो साइन 3 थीटा जो होता है बच्चों वो हमारा होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, आगे क्या समझ में है? और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस में 3 साइन थीटा। तो देखो जो cos है ना वो साइन का उल्टा है बच्चों। देखो सीक्वेंस में देख लो, चीजें Yes, नहीं sir. उलट गई हैं। और Yes, Yes, sir. हाँ, और टेंजेंट 3 थीटा है बच्चों, ये होगा अपना 3 टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये तीनों फार्मूले हैं और इन तीनों फार्मूलों को हम बारी बारी से प्रूव करेंगे। ठीक है भाई, तो साइन Yes, sir. साइन 3 थीटा को उठा लेते हैं भाई। मैं इस थीटा को x लिख लूं क्या? मुझे x लिखने में थोड़ा सा इजी फील होता है, तो बात एक ही Yes, रहेगी, sir. यानी कि थीटा Yes, इज sir. इक्वल टू में x। तो एक ही बात रहती है, बस मुझे थोड़ा सा इजी फील होता है और कंफर्टेबल रहता है। मतलब x लिखने की आदत होगी ना, थीटा 10 तक लिखते हैं बस। नहीं, लिखने में तो बाद में भी लिखा जाता है वो, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो 3x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, साइन x प्लस 2x। Yes, sir. कोई समस्या? तो हमें पता है बच्चों No, sir. कि
ये बनेगा साइन एक्स कोस 2x प्लस में प्लस प्लस cos में x cos sin x cos x cos sin x 2x। sin sin 2x. ठीक है भाई, बोलो इतने में कोई समस्या? no sir नो सर No, Okay. sir. तो अब आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में साइन एक्स तो हमारा एज इट इज है बच्चों, है ना, और cos 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी Yes, अभी sir. हमने अभी अभी हमने cos 2x का फॉर्मूला बनाया, डिराइव करा था। और प्लस में cos x तो एज इट इज आ जाएगा, और साइन 2x क्या था बच्चों हमारे पास में, बोलो 2 साइन x, cos x नहीं था, Sir. अभी अभी Yes. किया यस है। सर तो इसको आप Yes, अंदर sir. मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, क्या मिलेगा तुम्हें, साइन एक्स एज इट इज साइन आ गया, एक्स माइनस माइनस में साइन 2 साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस प्लस में ये क्या मिलेगा, 2 2 साइन एक्स को साइन साइन एक्स एक्स कोस स्क्वायर एक्स। प्लस एक्स। ठीक है भाई, यस सर आया कि नहीं आया समझ में? समझे भाई? इसको अब Yes, हमें sir. हमें क्या चाहिए, ये सारा साइन की Yes. फॉर्म में चाहिए, तो इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये आ गया अपने पास 1 में minus साइन एक्स sin माइनस square. में 2 साइन क्यूब एक्स प्लस में 2 साइन एक्स और 1 साइन माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। माइनस साइन स्क्वायर ये एक्स। Sin अंदर square मल्टीप्लाई x. होना चाह रहा है, साइन एक्स माइनस Yes, में sir. 2 साइन क्यूब एक्स प्लस में 2 क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स साइन एक्स माइनस में 2 2 साइन क्यूब एक्स। क्यूब एक्स। ठीक है भाई, ये और Yes, sir. ये मिला करके माइनस का 4 साइन एक्स क्यूब बोल रहे हैं, यस बोलो सर भाई। Yes, sir. और ये मिल करके बोल रहे हैं कि हम 3 साइन प्लस एक्स हैं। 3 साइन एक्स। ठीक है यस भाई, सर और ये सारा क्या था, Yes. sir. साइन 3x था। हो गया प्रूव? यस सर ठीक है बच्चों, आप पकड़े किसको, यस सर cos 3 थीटा को, cos Yes, 3x sir. लिख लो भाई, तो cos x प्लस 2x, 2x। तो Yes, cos a sir. cos b माइनस साइन a साइन b। यस सर हाँ cos भाई। x Yes, sir. 2x cos x cos 2x माइनस साइन 2x ठीक है क्या? साइन 2x। बोलो भाई। यस सर ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है यस सर है ना भाई, Yes, sir. क्योंकि ये कोस में अपने को Yes, चेंज sir. करना है, तो ये बनेगा cos x। Yes, ये क्या sir. बनेगा, बोलो भाई, कोस में चाहिए Yes, 2 sir. cos स्क्वायर 2 x cos square x माइनस minus 1 माइनस में साइन x, और ये Minus क्या sin. बनेगा 2 cos x sin x। sin x। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे भाई, 2 2 cos cos cube है क्यूब x 2 माइनस में cos cos cube x x Minus cos minus x. cos माइनस x में minus 2 साइन 2 स्क्वायर cos sin square x x cos sin x। square x cos x. तो अब इसको चेंज कर दे कोस में, yes sir बोलो Yes, भाई। sir. 1 minus cos square x तो माइनस में 2 cos x को इधर लिख लेता हूँ, और 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, Yes, sir. तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x minus माइनस cos में x 2 cos x 2 cos प्लस x प्लस बोलो plus भाई 2 cos cube x 2 cos cube x क्यूब x, ये और ये मिल 4 करके cube x 4 cos 4 क्यूब cos x, cube cos- x ये और ये मिल Minus करके minus 3 3 cos x minus 3 cos x. x। प्रूव हो गया, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है ना, yes sir चलें आगे, सटासट काम करना Yes, है sir. बस, जल्द, मतलब स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए कि भी कौन सी चीज अपने पास दिमाग में है। अब भाई टेंजेंट 3 थीटा की बात कर लें, yes sir तो इसको tangent अपन x क्या लिख plus सकते हैं, 2x टेंजेंट Tangent x x प्लस cube. 2x।
तो Yes, sir. टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट टू एक्स, Tangent x plus tangent 2x. वन One माइनस में minus टेंजेंट tangent 1 एक्स minus टेंजेंट tangent टू एक्स। tangent 2x. ठीक है भाई। अब एक बात आप ध्यान से देखो, टेंजेंट टू एक्स का जो फॉर्मूला है ना वो ऊपर पुट करेंगे और नीचे पुट करेंगे भाई, है ना। टेंजेंट टू एक्स का Yes, अभी sir. अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, वो क्या था, प्लस में टू टेंजेंट एक्स, भूल गए नहीं भूले क्या, वन माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स नहीं बनाया था, टेंजेंट टू एक्स। देखो Yes, ऊपर sir. ऊपर ले Yes, sir. चलता हूँ, देखो तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा देखो, ये रहा, है ना। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू, और वन माइनस में Yes, sir. टेंजेंट एक्स, और इसी तरह से टू टेंजेंट एक्स 2 tangent x. और 1 minus tangent square x. ठीक है भाई। अब इसका एलसीएम वेलसीएम लो, Yes, ऊपर sir. एलसीएम लेना पड़ेगा, Yes, sir. बोलो भाई। Yes, Tangent sir. S, sir. तो इस ऊपर वाले को अपन Yes, ऊपर लिख ले भाई, है ना। और नीचे तो Yes, वन sir. माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर Yes, हमारा sir. ये आया, जब इसका एलसीएम लेकर के अपन करेंगे, यहाँ पे हमने रफ वर्क कर लिया, माइनस में टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में टू टेंजेंट एक्स। ठीक है भाई। और अपॉन में ये वाला जो है ना, जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इसके साथ कट जाएगा, और ये एलसीएम ले करके जब ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, नीचे से बचेगा तो 1 वन के minus. साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वन माइनस में टेंजेंट स्क्वायर Yes, एक्स sir. बनेगा, Minus माइनस में tangent. टेंजेंट एक्स बनेगा। ठीक है भाई। Yes, sir. टू टेंजेंट एक्स बनेगा, ये टू ऊपर भी तो है, Yes. टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स Sir, 2 बनेगा ये। tangent square x बनेगा. यस यस यस, ठीक है ना भाई। तो इसमें से इन दोनों में से एक बच, ये 3 बन जाएगा, ये नीचे है ना। एक टर्म तो ये रही, ये Yes, दोनों sir. लाइक टर्म है ना। नीचे 1 minus 3 और tangent ऊपर square ऊपर x. देखो Yes, sir. 3 बन रहा है, तो Yes, ऊपर बन रहा है sir. 3 टेंजेंट एक्स माइनस में 3 tangent x. टेंजेंट क्यूब एक्स, और नीचे क्या बन रहा है हमारा, नीचे बन रहा है 1 minus 3 tangent square टेंजेंट x. स्क्वायर एक्स। और ये हमारा हो गया बच्चों प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत। No, sir.